थैनोस इज कर्स्ड विथ नॉलेज। ये चीज़ थैनोस ने खुद कहा था इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क को। और इस वीडियो में मैं ये ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि किस तरह मुझे लगता है कि थैनोस को असल में मल्टीवर्स के बारे में मालूम था एंड उसका प्लान जो था हाफ ऑफ द यूनिवर्स को डस्ट कर देना, एक्चुअली में वो प्लान नहीं था। असल में वो बस दिखाने के लिए था और एक्चुअल में उसका प्लान कुछ रिलेटेड है क्वांटम मेनिया से, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। गाइस, नथिंग इन द MCU इज एन एक्सीडेंट। और जब मैं ये कहूँ तो अभी जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये जगह जो ही वो रिमेंस के टाइम TVA के प्ले पे आपको देखने को मिला था, ये एक्चुअली में टाइटन है। और मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ असल में टाइटन क्यों है और इस बात में कितनी सच्चाई है। The idea is Thanos' Titan fought another Titan and which leads to its devastation। मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे लगता है कि टाइटन का जो हाल ऐसा हो चुका है, वहाँ पर ग्रेविटी बहुत वियर्ड टाइप पे बिहेव करती है, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के कमी के वजह से तो नहीं हुआ होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक टाइटन दूसरे टाइटन से टकराया था, जिसके वजह से इंकर्जन हुआ और इंकर्जन होने के वजह से टाइटन का ये हाल है। और थैनोस कंसर्न्ड है कि ये चीज़ फिर यूनिवर्स में ना हो। थैनोस को ये मालूम है कि इंकर्जन होते हैं और हो के रहेंगे। अगर हम इसके लिए कुछ ना किए तो एक दिन बहुत सारे लोगों इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बेसिकली थैनोस नोस दैट देयर इन्फिनाइट मल्टीवर्स और एक ना एक दिन इन यूनिवर्सेस का कोलाइडन होने वाला है। ये मल्टीवर्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और या तो किसी एक को ख़त्म कर डालेंगे या दोनों ही यूनिवर्सेस को तबाह कर डालेंगे, विच इज़ द इवेंट ऑफ सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अभी MCU का फेज 6 स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ थैनोस के बारे में, जो कि फेज 4 का विलन था। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थैनोस असल में कुछ जानता था, कि वो इंकर्जन्स के बारे में जानता था और उसका प्लान हाफ ऑफ द यूनिवर्स को ख़त्म करने का नहीं था। वो एक्चुअली में उन लोगों को मारना चाहता था जो इंकर्जन के कारण बनेंगे, और आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। सवाल आता है कि बैलेंस करने का थ्योरी और बैलेंस करने का स्टोरी बना के थैनोस क्यों घूम रहा है। वाई डोंट ही एडमिट इट कि वो मल्टीवर्स के लिए कुछ कर रहा है। तो देखो, बेसिकली देखो, कोई भी अगर मल्टीवर्स के बारे में जानेगा तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होगा, Multiverse is real. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, विच विल लीड टू फर्दर इंकर्जन्स। और हमने तो ये देखा है कि थैनोस कितना दिमाग वाला है। वो बहुत पावरफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, तो बेसिकली वो ये गलती तो नहीं करेगा। अब इंकर्जन के बारे में हमको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, जो कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को कह रहे थे कि तुम इंकर्जन का कारण बनोगे एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो बेसिकली जब दो रियलिटी एक दूसरे से मिलती है तो इंकर्जन होता है, और ऐसे ही कुछ टाइटन पे हुआ था। तो क्या ये बात रिसोर्सेज के लिए था? क्या थैनोस का लड़ाई रिसोर्सेज को बचाने का था और कंजम्पशन कम करने का था? तो ये बिल्कुल नहीं था। थैनोस न्यू समथिंग और इसलिए वो इस तरह से रूटलेस एक्ट कर रहा था। जब उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे तो वो जेनोसाइड करता था, और जेनोसाइड करने के बाद भी उसको कभी भी बुरा नहीं लगा, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली डूइंग समथिंग नोबल। वो उस मुसीबत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था जिसका असल में हल ही नहीं है। थैनोस के स्नैप ने एक्चुअली हाफ ऑफ द यूनिवर्स को ख़त्म नहीं किया था। थैनोस के स्नैप ने उन लोगों को ख़त्म किया था जो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स से एक्सप्लोर करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज।
वांडा और स्पाइडरमैन। हमने देखा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बोथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने और वांडा ने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया था। वांडा ड्रीम वॉक करके दूसरे यूनिवर्स पे गई थी टू किल अमेरिका कैविस एंड टेक हर पावर, और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका कैविस को बचाते हुए दूसरे यूनिवर्स पे ट्रैवल किए थे, विच लीड टू इंकर्जन, जिसके बारे में इल्यूमिनाटी मेंबर्स बताए थे। अदर हैंड स्पाइडी ने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया, मगर उसका इंटरेक्शन हुआ था मल्टीवर्सल सेल्फ से और मल्टीवर्सल विलेंस से, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, ये सब अलग अलग यूनिवर्स के 616 यूनिवर्स पे आए थे। और पीटर पार्कर्स, दोनों के दोनों पीटर पार्कर दूसरे यूनिवर्स से आए थे। तो बेसिकली ये इंकर्जन का कारण बना। तो अब लॉजिकली अगर हम देखें तो डस्ट होने के बाद क्या ये तीनों कैरेक्टर्स नहीं थे जो कि गायब हो चुके थे, जो कि डस्ट हो चुके थे स्नैप के बाद? तो आपका सवाल आएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज भी, वांडा भी और स्पाइडरमैन भी एक्चुअली में डस्ट हो चुके थे, जो कि मल्टीवर्स पे कहीं ना कहीं मल्टीवर्स इंकर्जन का कारण बने। कमिंग बैक टू टाइटन पे ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर ग्रेविटी डिफरेंट हो गई। ग्रेविटी अगर डिफरेंट हो तो तब होती है जब थर्ड डायमेंशन टूट के फोर्थ डायमेंशन होता है, तो ग्रेविटी पे चेंजेस आती है। फॉर एग्जाम्पल नो वे होम के आखिरी सीन में, क्लाइमेक्स सीन में, जब हमने देखा था कि कुछ लोग मल्टीवर्स से 616 यूनिवर्स पे आने की कोशिश कर रहे थे, तो आसमान पे डायमेंशन का पर्दा जो है वो क्रैक होने लगा था, डायमेंशन का फैब्रिक टूटने लगा था। उसके बाद से 616 का वही हाल होता जो कि टाइटन के साथ हुआ है। तो इसको रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल किया, जिसके बाद सब भूल गए कि स्पाइडरमैन कौन है। सब अपने अपने यूनिवर्स पे वापस पहुंच गए। तो बेसिकली अगर इंकर्जन हो तो फोर्थ डायमेंशन टूटता है और ग्रेविटी में चेंजेस आती है, जो कि हुआ है टाइटन के साथ। और थैनोस ये चीज़ से अवेयर है और वो बेचारा किसी को ये भी नहीं बता सकता कि इंकर्जन होगा ETC, और वो बेचारा मतलब वो बिल्कुल फंस चुका है। वो अगर मल्टीवर्स के बारे में लोगों को बताएगा तो कोई ना कोई क्यूरियस होके मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और इंकर्जन और बढ़ेगा। तो थैनोस को मुझे ये हार्ड रास्ता अपनाना पड़ा। देखो, एक और चीज़ जो मेरे इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि थैनोस को मल्टीवर्स के बारे में मालूम था, न्यूबेला के टेक में थैनोस ने कुछ ऐसा प्लान करके रखा था कि अगर कोई वेरिएंट्स उस यूनिवर्स में आए तो थैनोस को पता चल जाएगा। इसलिए एंड गेम में वो सीन में जब न्यूबेला के टेक मॉल फंक्शन की थी और प्रेजेंट के न्यूबेला और पास्ट के न्यूबेला एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे थे और थैनोस को पता चल गया कि घुसपैठिए आ गए हैं, तो ये चीज़ थैनोस का असल में अलार्म सिस्टम था। अगर कोई वेरिएंस आता है तो थैनोस को पता चल जाएगा। एक चीज़ और जो बहुत चौंका देने वाली है कि थैनोस को टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए उसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं था। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को जानकर थैनोस बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था, ना ही उसका कोई रिएक्शन था। इतना ही नहीं कि जब थैनोस ने न्यूबेला के प्रोजेक्शन में देखा कि थैनोस को बिहेडेड किया गया है, गला काटा गया है, तो थैनोस का कोई रिएक्शन नहीं था, विच इज़ बिकॉज थैनोस ने बहुत सारे थैनोस को देखा है, बहुत सारे वेरिएंट्स को देखा है जिनकी इस तरह से मौत हुई होगी। न्यूबेला के साथ जो हुआ था एंड गेम में, वो एक्चुअली में थैनोस का कोई टेक था, थैनोस का अलार्म सिस्टम था जो कि वेरिएंट्स के आने के उसको खबर देगी। उसको बेसिकली ये मालूम था कि मल्टीवर्स अनचेक्ड थोड़ा साउंड को इग्नोर करे, बिकॉज आतिशबाजी हो रही है, बिना दिवाली की पटाखे फुटे। देखो,
थैनोस को एक्चुअली में ये मालूम था कि मल्टीवर्स अगर मल्टीवर्स को चेक नहीं किया गया तो इंकर्जन्स होंगे और तबाही मच जाएगी। और जब थैनोस ने स्नैप किया था तो वो टाइटन पे वापस चले गया और सनसेट बैठ के देख रहा था, बिकॉज थैनोस को इंतजार था कि अगर कोई वेरिएंस आए इसका मतलब ये होगा कि थैनोस का स्नैप सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं थैनोस को ऐसा और कहता है कि उसका काम कंप्लीट हुआ और फिर उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को गायब कर दिया, एटम पे कंप्रेस कर दिया ताकि इन्फिनिटी स्टोन्स तो रहेंगे मगर यूनिवर्स पे रहेंगे मगर अब यूजेबल नहीं होंगे। जब एंड गेम में जब जब हमारे हीरोज थैनोस के काम को अंडू करने की कोशिश कर रहे थे तब TVA नहीं आया, TVA से कोई नहीं आया उनको रोकने के लिए, बिकॉज समहाउ ये ही वो ह्यूमंस को सपोर्ट करता है। इसी के वजह से कैंग के वेरिएंट्स जो है वो अनलिस्ट हो गए, बिकॉज अगर लोकी और सिल्वी ही वो ह्यूमंस तक पहुंचते ही नहीं तो फिर कैंग के वेरिएंट्स जो है वो मल्टीवर्स में अनलिस्ट नहीं हो पाते। प्लस यही कारण है कि लोकी को वापस TVA डिस्टर्ब किए जब वो स्पेस स्टोन लेके भागने की कोशिश कर रहा था, तो TVA वहाँ पर अराइव की उस चीज़ को अंडू करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ लीड करता है सिल्वी और लोकी को ह्यूमंस तक। तो ये भी एक कैंग का प्लान के हिसाब से था। स्कॉट लैंग क्वांटम रियलम में बिल्कुल एज नहीं हुआ, जबकि जेनेट पिम जो कि हैंक पिम की बीबी है वो नॉर्मली एज हो रही थी क्वांटम रियलम पे। ऐसा क्यों? बिकॉज कैंग को स्कॉट लैंग को बिल्कुल वही सेम एज में देखने चाहता था। उसका प्लान था कि वो सेम ही एज में रहे, बिकॉज अगर वो वहाँ से निकल कर एज होते हुए गया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि क्वांटम रियलम में टाइम डिफरेंट नहीं होता और फिर टाइम ट्रैवल का आइडिया उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, विच इज़ अगेन लीडिंग टू हीवो इमेंस। तो हीवो इमेंस का भी प्लान यही था कि उसको मरना पड़ेगा और कैंग वेरिएंट्स पूरे मल्टीवर्स में अनलीस हो जाएंगे और कैंग डायनेस्टी बनेगा। इज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लान। गाइस बेसिकली मेरा थ्योरी यही कहता है कि थैनोस को मल्टीवर्स के बारे में आराम से मालूम था और वो इंकर्जन्स रोकने की कोशिश कर रहा था, ना कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। बस मेरे वीडियो में बस यही कहना था कि somehow all of this leads to हीवो रिमेंस और कैंग के वेरिएंट्स का अनलिस्ट होना सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे लीड करता है। मैं अपने वीडियो को इसी तरह से ख़त्म करूँगा। आज से बस 20 दिन बचे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 दिन बचे हैं एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटममेनिया आने में, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।